भारत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 के 18वें समूह या G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 नेताओं ने शनिवार 9 सितंबर को पहला उपयोगी दिन देखा। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ले गए महत्वपूर्ण निर्णयों में नई दिल्ली नेतृत्व घोषणा को अपनाना, एक मेगा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा और अफ्रीकी संघ EU को 20 के समूह के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना शामिल है। जैसा कि G20 नेता और 170 अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज के निमंत्रण पर भारत मंडपम में एकत्रित हुए हैं, आइए एक नज़र डालते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन के एजेंडे में क्या है। G20 शिखर सम्मेलन शनिवार को भारत मंडपम में शुरू हुआ और रविवार को समाप्त होगा। G20 शिखर सम्मेलन दिवस 2 एजेंडा आज 10 सितंबर 2023 सुबह 8:15 से 9 बजे। प्रतिनिधिमंडल के नेता और प्रमुख अलग अलग काफिले में राजघाट पहुंचेंगे, सुबह 9 बजे से 9:20 बजे तक। इसके बाद नेता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। सुबह 9:20 बजे नेता और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख इसके बाद भारत मंडपम के लीडर्स लाउंज में जाएंगे, सुबह 9:40 से 10:15 बजे। भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों का आगमन सुबह 10:15 से 10:30 बजे तक। भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण समारोह सुबह 10:30 12:30 बजे। शिखर सम्मेलन का तीसरा सत्र, जिसे वन फ्यूचर कहा जाता है, आयोजन स्थल पर होगा, जिसके बाद नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन दिवस 9 सितंबर 2023। मुख्य अंश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की योजना का शनिवार को अनावरण किया गया। रेल और शिपिंग लिंक के इस आर्थिक गलियारे का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक स्पाइस रूट है। अमेरिका ने भारत, मध्य पूर्वी देशों और यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य उन्हें रेलवे और समुद्री मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना था। नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। यूक्रेन में शांति का आह्वान एक बड़ी सफलता में G20 ने नई दिल्ली लीडर्स समिट घोषणा को अपनाया, इस बात पर जोर देते हुए कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा में शनिवार को सभी राज्यों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया और कहा गया कि संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के साथ साथ कूटनीति और बातचीत भी जरूरी है, आलोचनात्मक हैं। विशेष रूप से शिखर सम्मेलन के औपचारिक रूप से बंद होने से एक दिन पहले जारी किया गया G20 का अंतिम बयान बाली में पिछले साल की बैठक के दौरान जारी किए गए बयान की तुलना में युद्ध पर कम तीखे शब्दों में लिखा गया था और सीधे तौर पर रूस के आक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया था। यूक्रेन में रूस के युद्ध के विवादास्पद मुद्दे पर शब्द बलपूर्वक क्षेत्र पर कब्जा करने या परमाणु हथियारों के उपयोग से बचने के आह्वान तक सीमित थे। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। विश्व की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने शनिवार को अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत किया। EU को G20 में जोड़ने के लिए व्यापक समर्थन मिला, जिससे यह यूरोपीय संघ के बाद स्थायी सदस्य बनने वाला दूसरा क्षेत्रीय ब्लॉक बन गया और वैश्विक दक्षिण को एक बड़ी आवाज देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को गति मिली।